डिपार्टमेंट ऑफ इलाज विद तदबीर, दैट इज रेजिमिनल थेरापी इन गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना। या यूनानी चिकित्सा पद्धति, इसमें 4 तरीकों से इलाज किया जाता है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो इलाज विद तदबीर है, जिस पे गवर्नमेंट का भी फोकस है और इससे रोगियों को ज़्यादा लाभ भी मिल पाता है और इमीडिएट लाभ मिलता है। ये इलाज विद तदबीर को संगठित चिकित्सा हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में रेजिमिनल थेरापी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेस हैं जो अलग-अलग प्रोसेस से अलग-अलग तरह के रोगों का इलाज किया जाता है। ये राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना, जो भारत का सबसे प्राचीन कॉलेज है और हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसकी शुरुआत इस विभाग की और इस पद्धति की ये 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर इलाज है वो कपिंग के नाम से इसको जाना जाता है, कपिंग थेरापी या हिजामा। दूसरे नंबर में फसद का एक तरीका है, उसके ज़रिए करते हैं। सीट बाथ के ज़रिए करते हैं। कटराइजेशन के ज़रिए किया जाता है। मसाज के ज़रिए किया जाता है और मानव शरीर के हर अंग का अलग-अलग मसाज किया जाता है, जिससे वो अफेक्टेड होता है वो पार्ट उसका। मॉडर्न चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। एक्सरसाइज़ को इसमें ऐड किया गया है। एक्सरसाइज़ डिफरेंट तरह का क्लिनिकल एक्सरसाइज़, क्लिनिकल स्टीम बाथ, नुतूल, फर्मेंटेशन, स्वेटिंग, ये अलग-अलग रोगों के निवारण के लिए अलग-अलग तरह का जो फिजिशियंस होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं इसके, वो तय करते हैं कि इस रोगी में किस कारण ये रोग है और इसको कैसे दूर किया जाएगा और उसके लिहाज से इसका उपचार करते हैं, उस प्रोसीजर को उस पे लागू करते हैं। जो कपिंग थेरेपी के बारे में बताया गया है या हिजामा के बारे में, ये इसके लिए जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी जो मानव शरीर है, इसके शरीर के अंदर जो फ्लूइड हैं उसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं: खून, ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ये चारों जब अपने नेचुरल क्वांटिटी और क्वालिटी में हमारे शरीर के अंदर रहता है तो मानव शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक बढ़ जाए अपने तनासुब के हिसाब से या घट जाए तो वैसी सूरत में इंसान बीमार पड़ने लगता है और बीमार हो जाता है। लीचिंग थेरेपी के बारे में, जो एक पार्ट है रेजिमिनल थेरेपी का यूनानी चिकित्सा में, जिसको हम मेडिकली यूज़ करते हैं, ये भी हम शरीर में गठिया में, लकवा में, एक्नी में या स्किन डिजीज़ में इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। तो वो जो लीच होता है, वो लीच वहाँ से सक कर लेता है उस मॉर्बिड्स को वहाँ से, और सिर्फ मॉर्बिड ही को नहीं सक करता है, बल्कि वहाँ पे जो मौजूद डेड टिश्यूज़ होते हैं या हर वो जो डेड पार्ट वहाँ पे होता है, जो हानि पहुँचा रहा होता है हमारे शरीर को, उसको भी वो खा जाता है। अब उस लीच के अंदर तकरीबन 12-13 ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भी ये दिक्कत नहीं होती है, यानी खुद वो एनेस्थाइज़ कर देता है उस एरिया को और कोगुलेट होने से बचा लेता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सक करे। कपिंग थेरेपी का भी तज़किरा मैंने अभी किया था। ये कपिंग थेरेपी
हमने बताया कि जो अख़लात है, ये यानी ये 4 फ्लूइड जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इन 4 फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए या फिर उसको इवैक्यूएट करने के लिए जो प्रोसेस हमारे यहाँ किया जाता है, उसको कहते हैं हम कपिंग थेरेपी।